हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है द स्टडी अड्डा पर। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा भारत की राज्य व्यवस्था। इस वीडियो में हम संपूर्ण भारत की राज्य व्यवस्था, जो संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधान परिषद, विधानसभाएं, इन सब के कार्यों को विस्तार से डिस्कस करेंगे। कुछ संविधान के अनुच्छेदों को डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक ही वीडियो के अंदर वो सारे क्वेश्चन मिल सकें जो आपके किसी भी संबंधित एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चाहे वो आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी के एग्ज़ाम में, और जो जो एसएसटी में इंटरेस्टेड हैं, सामाजिक विज्ञान के जो छात्र हैं, उन सभी के लिए ये उपयोगी होगी। और जो सीटेट देंगे, जिन्हें एसएसटी का सब्जेक्ट है जिनके पास, और यूपीटेट, तो जितने भी आपके इस तरह के एग्ज़ाम हैं जहां पर भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करूंगा जो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके बाद इस वीडियो के आगे के हिस्से में लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो 50-60 क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हैं, और वो सब इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लगभग हर एग्ज़ाम में वो देखने को मिलते हैं, रिपीट होते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता था। चलिए शुरू करते हैं। भारत की राज्य व्यवस्था, पॉलिटी ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से एक एक चीज को सुनिएगा और कवर करिएगा। तो भारत की जो राज्य व्यवस्था है वो सबसे प्रारंभिक स्तर पर होती है संसद से शुरू। तो भारत की पार्लियामेंट जो है, संसद, ये मुख्य है जो देश की केंद्र सरकार यहाँ पर राज करती है। तो संसद में दो भाग हैं, एक है लोकसभा और एक राज्यसभा। अगर देश का सर्वोच्च पद देखा जाए तो वो है राष्ट्रपति का, उसके बाद उपराष्ट्रपति का, और फिर लोकसभा का जो हेड होता है, या जो सरकार का जो हेड होता है, मुखिया, प्रधानमंत्री। तो इस तरह से भारत का जो राजतंत्र है वो चलता है। तो देखें, सबसे पहले जो है भारत के मुखिया, या जिन्हें भारत का राष्ट्रपति कहा जाता है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां होती हैं वो 4 प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक होती है कार्यपालिका की शक्ति, दूसरी होती है विधायी शक्ति, और चौथी होती है संकटकालीन यानी आपातकालीन शक्तियां। तो ये 3 प्रकार की जो शक्तियां हैं, और एक चौथी है वित्तीय संकट के समय पर वित्त शक्तियां। तो कार्यपालिका संबंधी शक्ति, विधायी शक्ति, और आपातकालीन शक्तियां और वित्तीय शक्तियां जो प्राप्त हैं वो प्राप्त हैं भारत के राष्ट्रपति को। तो ये चारों याद रखेंगे। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति जो है वो एक गुप्त मतदान द्वारा, यानी जो कि होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा तय किया जाता है। और इसको जो है, जो भी दल होते हैं, जो लोकसभा और जितने भी सदस्य लोकसभा, राज्यसभा के और विधानसभा, विधान परिषद के होते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। सामान्य जनता जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में सीधे भाग नहीं लेती है, पहली बात। इसके बाद देखते हैं कि राष्ट्रपति चुने जाने के लिए क्या योग्यता है। पहली बात, भारत का नागरिक होना चाहिए। एक राष्ट्रपति को भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद भारत नागरिक होगा। दूसरा पॉइंट है कि कम से कम 35 वर्ष आयु चाहिए, और लोकसभा या राज्यसभा, किसी एक लोकसभा में चुने जाने योग्य होना चाहिए, और किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। तो ये जो है योग्यता होती है एक राष्ट्रपति चुने जाने की देश में। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है भारत में विभिन्न प्रकार, 3 प्रकार के आपातकाल घोषित कर सकता है। जो आपातकाल हैं कि एक तो इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, युद्ध के समय या बाहरी देश के द्वारा जब आक्रमण हुआ हो तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दूसरा वो कर सकता है जब 356 के तहत, जब देश में संविधान विफल होने लगे
और संवैधानिक तंत्र राज्यों में ये व्यवस्थाएं फेल हो जाएं तो राज्यों में राज्य राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। अच्छे से याद कर लें, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये युद्ध की स्थिति में लगाया जाता है 352 के तहत, और वित्तीय संकट 360 आर्टिकल नंबर 360 के तहत अगर देश में वित्तीय संकट आता है तो राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब देखते हैं भारत में कब कब आपातकाल लगाए गए। सबसे पहला जो भारत में आपातकाल लगा था वो लगा था 1962 के युद्ध के दौरान। पहली बार ये लगा था जब भारत चीन युद्ध हो रहा था, तो भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी, और वो की गई थी धारा 352 के तहत दूसरे देश के युद्ध की स्थिति में। ठीक है। उसके बाद भारत में दूसरा आपातकाल लगा जब 1971 में, जब भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध कर रहा था, भारत पाक युद्ध के समय, और ये भी 352 अनुच्छेद आर्टिकल के द्वारा लगाया गया। इसके बाद भारत में तीसरी आपातकाल की घोषणा जो सबसे ज्यादा चर्चा में भी रहती है वो 3 जून 1975 में हुई, और 1975 में ये आपातकाल घोषित हुआ जब राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने इसकी घोषणा की थी, और वो एक तरह से देश की संवैधानिक संस्थाओं को बिल्कुल कब्जे में करने वाला आपातकाल था। उस धारा को बाद में अब हटा दिया गया है। राजनीतिक संकट घोषित करके वो आपातकाल लगाया गया था। अब इस विधि पर आपातकाल नहीं लगाया जा सकता क्योंकि अब ये प्रावधान भारतीय संविधान से हटा दिया गया है। इसके बाद राष्ट्रपति के पास कुछ वीटो शक्तियां होती हैं जिनका वो प्रयोग कर सकता है, जैसे एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंशन वीटो और पॉकेट वीटो। ये 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति अगर 5 वर्ष से पहले अपना पद छोड़ता है तो वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए इस्तीफा दे सकता है, या फिर आर्टिकल नंबर 56 और 61, 56 और 61, 56 और 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाअभियोग चला करके उसको हटाया जा सकता है। तो ये थी भारत के राष्ट्रपति की व्यवस्था। वर्तमान में श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। चलिए आगे चलते हैं। जो इनके नीचे एक पोस्ट है, या आप मान सकते हैं भारत के दूसरे नंबर के जो पद है वो है उपराष्ट्रपति की पोस्ट, और वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो श्री एम वेंकैया नायडू हैं, जिनका चित्र आप अपने सामने देख रहे हैं।